आगरा डॉकी थाना क्षेत्र में सर्राफ दंपत्ति के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 8 अक्टूबर की रात बदमाशों ने सर्राफ दंपत्ति की आंखों में मिर्ची डालकर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गांव के ही एक युवक ने पास की दुकान में बैठकर रेकी की थी। इसके बाद उसने अपने जीजा के साथ मिलकर साजिश रची और बाहर से 2 बदमाशों को बुलाकर वारदात करवाई। डॉकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चांदी और सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की है। हालांकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि ये दोनों मिर्ची गैंग के सदस्य हैं और उनकी तलाश की जा रही है। डीसीपी ईस्ट अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि लूट की साजिश परिवार और गांव के ही लोगों ने रची थी। पुलिस अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। उनका पूरा मामला क्या है, कितने आरोपी पकड़े हैं? देखिए, दिनांक 8 अक्टूबर को थाना डॉकी क्षेत्र में एक लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी घटना का आज खुलासा किया जा रहा है। 2 अभियुक्त जिनका नाम सूरज वर्मा और मनमोहन वर्मा है, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। मनमोहन वर्मा के पास से एक तमंचा मिला है। जो लूट हुई थी, लूट के आभूषण उसके पास से बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए आभूषण में लगभग 1 किलो 600 ग्राम चांदी है। कुछ नगद उसके पास से मिले हैं और कुछ पीली धातु उनके पास से बरामद की गई है। सर, लूट करने का तरीका क्या था? देखिए, अभी जो अभियुक्तों से पूछताछ किए हैं, मनमोहन वर्मा और सूरज वर्मा, इन्होंने अपनी पूछताछ में यह बात बताई है कि मनमोहन उसी गांव के रहने वाले हैं जहां पर वादी की दुकान थी और वो रोज़ाना ही वादी को जिस समय वो आते हैं और जिस समय वो जाते थे उनकी रेकी करते थे और दिवाली से पहले आर्थिक लाभ लेने के लिए इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इन्होंने 2 अन्य लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने मिर्ची डाल करके वहाँ वादी के साथ यह घटना कारित करी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेकी की गई थी और घटना की गई थी उसमें मनमोहन और सूरज का मेन रोल था। 2 अन्य अभियुक्त हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उनके लिए भी टीम लगाई गई और पूरी टीम को हमारी ओर से 10,000 का नगद इनाम है वो घोषित किया। आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो क्या इनका आपराधिक इतिहास है? देखिए, वर्तमान में जो 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं उन्होंने पहली बार ये घटना की है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। शेष जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास, उनका पता तस्दीक किया जा रहा है, थाना स्थानीय पुलिस से किया जा रहा है। सर, पूछताछ में ये भी पाया गया कि जो सामान चोरी करते थे ये कहीं बेचा करते होंगे, क्या कुछ ऐसा संज्ञान में है? देखिए, अभी जो सामान बरामद हुआ है वो इनके पास से चांदी और सोना बरामद हुआ है। बाकी जो 2 अन्य अभियुक्त हैं उनसे भी और पूछताछ की जाएगी कि ये लोग सामान को कहाँ पर बेचा करते थे। अभी वर्तमान में इनके पास से जो लूट का सामान है वो बरामद हुआ है। सर, जो 2 लोग फरार हैं, क्या किसी गैंग से ताल्लुक है उनका, क्या है पूरा? देखिए, जैसे हमने आपको बताया है, ये 2 अभियुक्त हैं, इन्होंने 2 लोगों का नाम बताया है, उनका पता तस्दीक किया जाएगा। उनका आपराधिक इतिहास है वो वर्तमान में निकलवा रहे हैं। उनके विरुद्ध अन्य मुकदमे दर्ज हैं कि नहीं है ये विवेचना का विषय है। इसको जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। देखिए, जो 2 अभियुक्त हैं इसमें पकड़े गए हैं, इसमें मनमोहन वर्मा हैं, वो यहाँ डॉकी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो सूरज वर्मा है वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और इनके जीजा और साले का दोनों का संबंध है। कैसे वारदात हुई थी? ये 8 तारीख को मैं दुकान से घर आ रहा था, उस समय वारदात हुई थी। अच्छा, पहले आता था कि मनमोहन मेरी दुकान पर नहीं आया, पर रोड पे जरूर घुमाए। मेरे भाई की दुकान पे ऊपर आता था। हाँ, उम्मीद थी आपको कि आपका आदत खुल जाएगी? हाँ, उम्मीद तो थी। अच्छा, आश्वासन इतना बढ़िया था कि काम भी बढ़िया चल रहा था। पुलिस प्रशासन इतनी जोर से लगा था कि मेरे को इस बार उम्मीद थी कि मेरा केस खुल जाएगा। पूरा माल बरामद हो जाएगा। अभी और 2 अपराधी बाहर घूम रहे हैं, कुछ उन पे है, कुछ इन पे है। किस तरीके से तमंचा लगा दिया था क्या? हाँ, तमंचा लगा के हमसे निकाला था। मिर्ची लगा दी? मिर्ची आंखों में डाल के उस समय निकाला था। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।